आइए दोस्तों देखते हैं। जय हिंद मेरे साथियों। 8.3 का एक्सरसाइज आपका 8.3 है ट्रिग्नोमेट्री का। हम प्रश्न संख्या 4 बता रहे हैं। इसके पहले मैंने 3 प्रश्न बता दिए थे और भली भांति से आप इस प्रश्नों को समझ चुके हैं। कॉपी कलम अपने साथ रखिएगा और कोशिश कीजिएगा लिखने के लिए। जितना आप लिखेगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। तो दिया हुआ है tan a इक्वल टू कॉट b। तो सिद्ध करना है कि a जो b इक्वल टू 90 डिग्री होता है। आप जानते हो, आप इस चीज से परिचित हो। tan a बराबर कॉट b ये दे रखा है। आप एक पर्सन को बदल लीजिए, एक पार्ट को बदलिए, दूसरा पार्ट स्वयं ही आपको आ जाएंगे। यानी tan को बदलिएगा मेरे दोस्त कॉट 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू कॉट b। यहाँ देखिए कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएंगे, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ माइनस में है a तो इधर जाएंगे तो प्लस में, यानी 90 डिग्री इज इक्वल टू b प्लस a। तराजू का पल्ला इधर उधर करिए, कोई असर नहीं पड़ता है। आप इसको इधर ला लीजिए। a जोड़ b इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको सिद्ध करने के लिए बोला था, इसलिए यहाँ लिख दीजिए सिद्ध हुआ। a जोड़ b क्या हुआ? सिद्ध हुआ। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं हम। आइए दोस्तों, 5वां प्रश्न बोर्ड पे है, आप आराम से देखिए। दिया हुआ है सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां पर 4a न्यून कोण है। यानी 4a क्या है? 90। न्यून कोण किसे बोलते हैं? 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण बोला जाता है। तो a का मान, आप इसी बात को फोकस, a कह रहा है क्या कह रहा है? 2a कह रहा है कि 3a का कह रहा है 4a। यानी a निकल जाएगा तो हम आराम से इसका वैल्यू बता देंगे। अर्थात इसमें पहले तो आपको बदलना पड़ेगा तभी ना बनेगा। तो देखिए हम लिखते हैं प्रश्न। सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री से घटा लीजिएगा ना, तो इसका नाम क्या करिएगा? बदल लीजिए। आप इसके पहले वाले वीडियो में बार बार बोलते हैं, 2 बार 3 बार देखिएगा। 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। यहाँ देखिए कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएंगे। तो इसको इधर ला लीजिए। माइनस 4a प्लस, सॉरी ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस a इज इक्वल टू माइनस 20 डिग्री माइनस, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 90 डिग्री। ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस 5a इज इक्वल टू कितना? 110 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 के पड़े कितना बार में? 20 बार में। तो a इज इक्वल टू कितना डिग्री? 22 डिग्री। अर्थात मेरा a का वैल्यू ही पूछा था, a का मान क्या होगा? तो हम आराम से आसानी से बता सकते हैं a इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा? 22 डिग्री। अब कोई बच्चा को समझ में नहीं आ रहा होगा 5 पे कैसे काटे, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप आराम से काट सकते हो। यहाँ इस चीज़ को वैल्यू को हम इसे यहाँ पे एक टर्म और बढ़ा देते हैं, यानी माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 110 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल हो गए तो a बराबर 110 बट्टा 5 कितना वर्ग? 22 वर्ग। तो a इज इक्वल टू कितना डिग्री? 22 डिग्री। इसी के साथ अगले प्रश्नों की तरफ हम चलते हैं। आप कॉपी और पेन, हमेशा आपको बोलते हैं कॉपी और पेन लेके रखिए, क्योंकि आप जितना जल्द समझेंगे उतना ही जल्द भूलने का भी आपकी क्षमता है आपके पास। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि 6 नंबर सवाल, जो बहुत बेहतर सवाल है। आपसे पूछा भी जा सकता है परीक्षा के व्यू से, इसलिए थोड़ा सा आप किसी प्रश्नों को ध्यान से और बारीकी से देखिएगा और चेष्टा कीजिए 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करने के लिए। घर पर जितनी बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतने ही बेहतर नंबर आएंगे। मैथ में बच्चा का फेल होने का कारण होता है प्रैक्टिस न करना।
आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और बहुत भली भांति आप भावनाओं को समझिएगा। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतर्वृत्त कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2 होता है। साबित करना है, ध्यान से देखिए। हम जानते हैं त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो तीनों कोण का मान जोड़ने पर कितना होता है 180। कहा भी है कि ए बी सी क्या है, तो हम जानते हैं, हम हल कर रहे हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज में कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, यही ना। यानी ए जोड़ बी जोड़ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान समझिएगा, यहाँ मेरे काम का क्या चीज है, बी प्लस सी, यानी बी और सी यहाँ रखेंगे, यानी बाएं तरफ रखिएगा तो इसको दाहिने तरफ ले जाइए। प्लस में है तो क्या चीज में जाएगा मेरे दोस्त, माइनस में जाएगा। यानी बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। इतनी तो बात आप समझ ही रहे होंगे। ध्यान से, इसमें बाटा में 2 है, अगर यहाँ बाटा में 2 देते हैं तो हमें यहाँ भी लाजमी है बाटा में 2 देना। ध्यान समझिएगा, दोनों तरफ अगर 2 से भाग देते हैं, यहाँ बाटा में 2 करते हैं यानी भाग 2 से देते हैं, अर्थात बी प्लस सी। ध्यान से देखिए, बट्टा में 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए बट्टा में 2। ये तो बातें आप लिख जरूर सकते हो। और एक कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हैं, यहाँ देखा जाए, यानी कि b प्लस सी, ध्यान से, b प्लस सी यानी b प्लस सी बट्टा में 2 इज इक्वल टू, भाग दीजिएगा तो 90 डिग्री माइनस ए या बट्टा 2। ये तो आप आराम से लिख सकते हो। यहाँ देखा जाए, अब आइए कॉन्सेप्ट यहाँ पे आते हैं। साइन दिया है b प्लस सी बट्टा में 2, यही ना दिया है, हमको यह ला देना है तो साबित हो जाएगा। यहाँ देखिए b प्लस सी बटा में 2, b प्लस सी बटा में 2 को हम यह लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बटा में 2 आप आराम से लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि b प्लस सी बटा में 2 इज इक्वल टू बोलता है, यानी कि b प्लस सी बटा में 2 है, यहाँ 90 डिग्री माइनस ए बटा 2 आप आसानी से लिख सकते हो। यहाँ देखिए, नाम चेंज होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्त, तो नाम चेंज होगा, यानी कि 90 डिग्री में से कोई चीज घटता है तो नाम क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो साइन किस में बदलेगा, कॉस के फॉर्म में। किसके रूप में, कॉस के फॉर्म में। तो कॉस ए बट्टा में 2 हो गया। तो आप कह सकते हैं यानी LHS RHS का क्या हुआ, बराबर हो गया। दिखाना भी था, यानी कि साइन b प्लस सी बट्टा में 2, अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात लिखिए साइन b प्लस सी बटा में 2 इज इक्वल टू कॉस ए बटा में 2, कॉस ए बटा में 2। आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले प्रश्न, लास्ट प्रश्न चलेगा, इसके साथ हम खत्म कर देंगे इस पाठ को। ये जो प्रश्न आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, ये सवाल बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका आंसर बहुत ही छोटा होगा, एक ही लाइन में आंसर हो जाएगा। देखे में छोटा लगे घाव करेगा हम। जितना छोट प्रश्न होता है उतना ही ज्यादा जख्म देता है, और जितना बड़ा प्रश्न होता है देखिएगा बहुत ही छोटा आंसर आ जाता है, बड़ी जल्दी आ जाता है। इस बातों को समझिएगा और कोशिश कीजिएगा, देखिएगा आपको भी ऑटोमेटिक समझ में आएगा। इसमें कोई बड़ा चीज नहीं दिया हुआ है, तो इस 45 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में इसको वैल्यू को छाप देना है। हल अगर कर रहे हैं हम तो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसी के बीच में मुझे लिखना है। तो 90 में से घटा लीजिए मेरे दोस्त, 90 में से घटाइएगा तो कॉस के फॉर्म में कितना हो जाएगा, 33 डिग्री, यही ना, 6 2 8 23 डिग्री, प्लस इसे कितना लिख सकते हो, साइन के रूप में कितना लिख सकते हो, 15 डिग्री, यही ना। 90 में से घटेगा तो बस आंसर हो गए। तो देखिए दोनों ही मान जो है 0 और 45 के बीच में ना है, 0 और 45 के बीच में, यही आंसर हो गए। आज इस पाठ का एंड यहीं तक होता है।
आप सलामत रहिए और मुझे भी सलामत रखने की इजाज़त कीजिए। इस वर्ष की दुआ करे किया जाएगा, आप भी आराम से मन लगा पढ़ो और ईश्वर करे, भगवान करे आपको बहुत बहुत ज़्यादा नंबर से आप लाएं और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें। तब तक के लिए यहीं तक हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।